हटिए आप, कभी कुछ नहीं बोलेगा तो बस। मैं सब कुछ सह सकता हूं लेकिन ये धोखेबाज का इल्जाम नहीं सह सकता। आपकी बहन को मेरे बारे में सब कुछ पता है। कुछ भी नहीं छुपाया मैंने उससे, बल्कि मेरे बारे में वो जितना जानती है इस दुनिया में और कोई नहीं जानता। अगर तेरी बात सच है और वो भी मुझे तेरी तरह धोखा दे रही है तो आज के बाद मेरी कोई बहन नहीं रहेगी। नहीं भैया, आप उससे कुछ नहीं करेंगे। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है भैया। आज आपको पूरी सच्चाई सुननी पड़ेगी। श्रुति, मेरा पैसा दे। अरे बहुत दिनों से भगाया तूने अपने पीछे। आज तो हमारे पैसे दे दे, फिर अकेला भागता रहे। एक दूंगा, रखे एक सेकंड। आप लोग ये पूरी जमीन देख रहे हैं? पूरी? हाँ देख रहे हैं। अब सोचिए कि हजारों आम के पेड़ों से भरी हुई है। आंख बंद कीजिए और सोचिए। आंख बंद कर। हाँ। तुम लोग आंखें खुली रखो वरना भाग जाएगा। सिर्फ मैं बंद रखूंगा। हाँ बंद रखी। बोलो भाई, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा। पेड़ ही पेड़ है। मैंने भी यही सोचा, इसलिए सारी जमीन खरीद ली और 1000 आम के पौधे भी खरीद लिए। सोचा बढ़ते 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 वो लाखों आम पैदा करेंगे, जिससे मैं करोड़पति बन जाऊंगा और आप लोगों का छोटा मोटा सा कर्जा लौटा दूंगा। कैसी लगी? अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया है। मुझे भी लगा बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन सरकार को मुझसे भी अच्छा आइडिया मिला यहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछाने का, और उन्होंने मेरी जमीन जब्त कर ली। अब मेरे पास सिर्फ 1000 आम के पौधे बचे हैं जो सड़ रहे हैं मेरे सपनों के साथ साथ। तेरी नई नई कहानियां सुन के हम तंग आ गए। अरे तूने कितने धंधे बदले, सब में नुकसान हुआ, तो उसमें हम क्या करें? हाँ? तूने गांव के कुत्ते बिल्ली तक से उधार लिए। अब तो फैसला करना ही पड़ेगा। बता कब दे रहा है पैसे? कल शाम 5 बजे दरिया के पास वाला जो पुल है ना, आप सब वहां आ जाइए। 5 बजे, 7 बजे, 10 बजे, काफी सालों से सुन रहे हैं ये। वही तो, इतने सालों का रिश्ता है हमारा। भरोसा नहीं है क्या मेरे पे? नहीं ना, एकदम ना। अब वो सब छोड़ना, आप लोगों की जो मेरे बारे में राय है ना, मैं बदलने वाला हूँ। कल शाम 5 बजे आप सब लोगों का पैसा मैं एक साथ चुकता करने वाला हूँ। पक्का भी तो। अरे अगर नहीं किया तो जो मन में है वो कर लेना, लेकिन ठीक 5 बजे। हाँ, अगर टाइम से नहीं आए तो मैं वहाँ वेट नहीं करने वाला हूँ। बाद में मुझे नहीं कहना कि पैसे नहीं मिले। हाँ, ठीक है। हाँ। अरे आइए आइए आइए, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। वाह, 5 बजे बोला तो आप लोग ठीक 5 बजे आ गए। हाँ? अरे कौन बोलता है यहाँ के लोग टाइम पर नहीं आते? बाजू, 1 मिनट बाजू। पैसा देना शुरू कर दिया क्या? अरे सुनिए, फिक्र मत कीजिए, कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है। तो सब लोग आ गए भाई? हाँ भाई, आ गए। मैं एक काम करता हूँ, एक एक करके सबका नाम पढ़ता हूँ। जिस जिसका भी नाम आए हाथ ऊपर करके हाजिर हो कह देना। ओके? हाँ। शाबाश। हरिराम नाविद 12,250 रुपए। हाँ। प्रभाकर शेट्टी 13,900 ब्याज मिला के। हाजिर। क्या हाल है भाई? हाँ ठीक है। रघुवीर ग्वाला 20,500। हाँ, घर पे सब कैसे हैं? ठीक है। चलो। अबे ओए, पहले मेरा पैसा चुकता कर और मुझे दफा दफा कर। अरे शर्मा जी, सबसे ज्यादा पैसे इन्हीं को देने हैं और यही सबसे लेट आ रहे हैं। अब और देर मत कर, मेरे पैसे निकाल। शांति। देखिए, शर्मा जी के पैसे मिला के कुल 13,90,000 रुपए देने हैं मुझे आप लोगों को। उतने नहीं है मेरे पास, थोड़े कम है। कितने कम है? ज्यादा नहीं, थोड़े से। अरे फिर भी कितने? 100 रुपए। कोई बात नहीं। नहीं, 100 रुपए ही है मेरे पास। बाकी के 13,79,900 रुपए कम। अरे पैसे निकाल। पैसे निकाल। तू निकाल पैसे निकाल। अरे इसे मत इसमें छुइए। क्या है? चूहे मारने का जहर। चूहे मारने का जहर? अब वो क्या है कि पोटेशियम साइनाइड खरीदने की औकात नहीं है ना मेरी, तो यही लेके घूम रहा था। क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। अरे मैं जानता था आप लोग मुझे चैन से मरने भी नहीं देंगे, लेकिन फिर भी मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं। कभी ना कभी आप सब ने मेरी मदद ही की। मैं भी आप लोगों को धोखा नहीं दूंगा, आप सबकी पाई चुका दूंगा। क्या करूं, मैंने जो भी धंधा शुरू किया सब में मेरा नसीब फूट गया। आखिर में पटाखे की फैक्ट्री खोली, वो नहीं फूटा। तो फिर बस वो फटाका बेच के हम सब की उधारी चुका दो।
अरे फूटा नहीं मतलब पटाखा नहीं फूटा तो कहाँ से दूँ आपके पैसे? मेरे पिताजी कहते थे, बेटा तेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ज़रूर आएगा। ठीक ही कहते थे। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कर्जा लेने वाला मेरे सिवा दुनिया में दूसरा कोई नहीं होगा। लेकिन मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, हालात ही कुछ ऐसे थे। अब मेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो आप लोग मुझे 5 साल की मोहलत दे दीजिए, नहीं तो मुझे समुंदर में कूदकर अपनी जान देनी पड़ेगी। ये होशियारी मेरे सामने नहीं चलेगी। यदि तू समुद्र में डूब के जान देगा ना तो मैं पैसा हंसी खुशी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इतनी हिम्मत है तो कूद जा समुंदर में। कूद जाऊंगा। मैंने अपने नाम पर एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रखी है, उससे आप सब लोगों का पैसा वापस हो जाए। लेकिन उसमें मुझे आप लोगों की थोड़ी सी मदद चाहिए। इंश्योरेंस एजेंट से कहिएगा कि मेरी मौत एक हादसा थी, खुदकुशी नहीं। आप लोगों से बात करते करते मेरा पैर फिसल गया और मैं पानी में गिर गया। पैसा मिलते ही पिताजी आप सब लोगों की रकम लौटा देंगे। ए भाई, बेकार के बात छोड़ और पैसे देने के बारे में कुछ बात कर। हाँ? नहीं तिकड़म, नहीं तिकड़म। बेटा जीत, ये खेल हमारे साथ मत खेल। सिर्फ यही एक खेल बचा है मेरे पास। ऐसा नहीं है कि मुझे जीने की ख्वाहिश नहीं है, लेकिन और कोई चारा ही नहीं बचा। जो लोग मुझे पास से जानते हैं वो समझ जाएंगे मेरा फैसला गलत नहीं था। अरे अरे सचमुच घुस गया। अरे अरे सुनो जीत। कोस्ट गार्ड से कोई इन्फॉर्मेशन आई क्या? जी नहीं। क्या हुआ, बॉडी मिली या नहीं? जी नहीं इंस्पेक्टर। अभी तक बॉडी का कुछ पता नहीं। आपने ठीक से ढूंढा? पिताजी, आपसे मिलने कोई आया है। फरमाइए। मास्टर जी, हम आपसे नहीं जीतू जी से मिलने आए हैं। जीतू, जीतू। जी पिताजी। ये लोग कह रहे हैं कि ये तुमसे मिलने आए हैं। हाँ 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 हाँ, आपको तो मैं जानता हूँ, लेकिन मुझसे क्यों मिलने आए पिताजी? मैं जानता हूं कि क्यों आए हैं। हाँ हाँ, मैं भी जानता हूँ। मैंने सोचा मुझसे मिलने से पहले एक बार आपको देख लेते। क्यों? मैं कोई बंदर हूं जो खेल करता रहूं ताकि जो भी आए पहले मुझे देखे? अरे पिताजी, आप इसको नहीं जानते? बबन राव भाजी वाला, याद है आपको जब मैंने लॉटरी का बिजनेस शुरू किया था? हाँ, जो बर्बाद हो गया था। तो अब इसी ने मुझे बैंक का ब्याज वापस करने में मदद की थी। अब ब्याज और पैसा मिला के 40,000 रुपए होते हैं। तंग आ गया हूं मैं इसको बोल बोल के, कल दे दूंगा, कल दे दूंगा, कल दे दूंगा, कल दे दूंगा। फिर भी इसको मेरी बात का यकीन ही नहीं होता। आपको इसको पैसे नहीं देने, सिर्फ एक तारीख देनी है, वो मान जाएगा, वो मान जाएगा। बराबर। उनको एक तारीख देना और फिर ठीक उसी तारीख वाले दिन गायब हो जाना। तुम्हारी ये कला मुझ में नहीं है बेटा। वो तो उसको भी पता है पिताजी, इसलिए उसने कहा है आप बोलेंगे तो ही मानेगा। प्लीज मेरी मदद कीजिए पिताजी, नहीं तो मुझे अपने आप को फांसी पर चढ़ाना पड़ेगा। हाँ भाई लोग, तारीख नहीं दे रहे हैं, पूरे पैसे चुका रहे हैं। ये लो रस्सी, गले में बांधो और लटक जाओ। तुम्हारी बड़ी बहन बिन ब्याहे घर में पड़ी हुई है। ले देकर एक घर बचा है जो तुम्हारे कर्जों की वजह से गिरवी रखना पड़ा, और तुम्हें मुझसे और मदद चाहिए? क्या मदद करूं मैं तुम्हारी? जाओ, डूब जाओ कहीं जाकर, ताकि हम और तबाही से बच सकें। जाओ। देखो, हम लोगों ने जो फैसला किया था उस फैसले को लेकर तुम मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? मैं आज तक कभी आपके रास्ते में आया हूं? आप एक काम कीजिए, आप पूजा के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढिए और उसकी धूमधाम से शादी कराइए, और उसमें सबसे आगे मैं रहूंगा। खुश? अरे मानेगी तब ना, वो सालों से बस एक ही जिद पर अड़ी हुई है, शादी करेगी तो तुमसे। आप उसको क्यों कोस रहे हैं? जब से होश संभाला है एक ही तो बात सुनते आए हैं कि मैं उसका हूं और वो मेरी। मानता हूं हम लोगों की भी यही इच्छा थी, लेकिन मुझे नहीं पता था
कि तुम बड़े होते होते इतने बड़े निकम्मे बनोगे। हाँ? आप उसके लिए लड़का ढूंढिए, मैं उसे मना लूंगा। उसकी जुदाई का दुख मुझसे सहा नहीं जाएगा, लेकिन कम से कम वो शांति से तो जिएगी। अरे नहीं मानेगी वो। जब तक तुम उसके सामने खंबे की तरह गड़े रहोगे, वो किसी और से कभी शादी करने के लिए राजी नहीं होगी, समझे? इसीलिए कहता हूँ भाग जाओ, कहीं दूर भाग जाओ, और सालों के बाद लौट कर आना। नहीं आओगे तो भी चलेगा। क्या है, तुम्हारे लेनदारों से छुटकारा हो जाएगा, और मैं मेरी बेटी की शादी कहीं और करवा सकता हूँ, समझे? अब ये मत कहना जाने के लिए पैसे नहीं है। ये ले पैसे, अरे रखो, और इसे लौटाने के बहाने भी वापस नहीं आना। अरे तुम इस मोर्चे के साथ कैसे आए? सब काम धंधा छोड़ के राजनीति में लग गए क्या? अरे राजनीति नहीं, ये तो तरकीब है लेनदारों से बचने की। जब मैं मोर्चे में शामिल होकर निकलता हूँ ना, तो मेरे लेनदार मुझे पकड़ नहीं पाते। सुबह जब मैं घर से निकला तो मुझे बीजेपी का मोर्चा मिला, उनके साथ चलते चलते मैं पोस्ट ऑफिस तक पहुंचा। वहां पता चला कि उनको लेफ्ट जाना था और मुझे राइट, तो मैं निकल गया। इतना इंतजार करने के बाद मुझे कांग्रेस का मोर्चा मिला, तो जाकर तुम्हारे पास पहुंचा हूं। ओह गॉड। कभी तुम इस मोर्चे में शामिल होते हो, कभी उसमें। ये मोर्चे वाले तुमसे कुछ कहते नहीं है क्या? कहते हैं ना, वो जो कहते हैं मैं भी वही दोहरा देता हूँ। तंग आ गई हूँ मैं तुमसे। वो सब छोड़ो, इधर आओ मेरे साथ। बेकार की बातें मत करो। मैंने कभी तुम्हें शादी की बात को लेकर परेशान किया है क्या? जब तक तुम्हारी सारी परेशानियां दूर नहीं हो जाती, मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। कब तक? चाहे कितना भी वक्त गुजर जाए, कुछ भी हो जाए, आखिर एक दिन हम साथ साथ जिएंगे ना। बस मेरे लिए तो उतना ही काफी है। ऐसा नहीं हो सकता पूजा। मेरे सर पर उधारी का इतना बोझ है कि मैं एक चींटी का वजन भी नहीं झेल सकता। और सच पूछो तो ऐसे हालात में तुम भी मेरे लिए एक बोझ हो। हमें अलग होना ही होगा पूजा। अब तुम घर जाओ। अगर ये मोर्चा निकल गया तो शाम तक और कोई मोर्चा नहीं है जो मेरे घर तक जाए। जी शिवा दादा, जी कभी इस घर के लिए एक हफ्ते का राशन भी लाए हो? अब ये बात पिताजी मुझसे नहीं कह सकते माँ। ये लो, एक हफ्ते का राशन और उसके साथ पकाने के लिए सब्जी वगैरह। तू मच्छी लाया है? क्या माँ, मैं नहीं जानता कि इस घर में मच्छी नहीं बनती। फिर ये मच्छी की बदबू? हाँ, वो मैं मच्छी की मार्केट से जा रहा था तो वहाँ पर वो टोकरियाँ लेकर उठाते हैं ना लोग, तो 2-4 मैंने भी उठा ली, ऐसे ही जस्ट फॉर अ चेंज। बेटा तुम ये सब? कौन सा ही काम मैं रोज रोज करने वाला हूँ। आप खाना बनाइए, मैं फटाफट नहा कर आता हूँ। माँ तुम खाना नहीं खा रही? मैं बाद में खाऊंगी। ऐसे थोड़ी चलेगा। इतनी मेहनत की है मैंने, मेरे हाथ का एक निवाला तो तुमको खाना ही पड़ेगा। अरे आ क्या हुआ तुझे बेटा? बहुत बड़ा गुलदस्ता दिया था ना माँ मैंने तुझे वादों का। बड़ा घर, नई गाड़ी, नौकर चाकर। सब कुछ तैयार है? लगता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाऊंगा माँ, कभी भी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेनदारों से पीछा छुड़ाने के लिए जो तू पागलों की तरह भागता फिरता है ना, मुझसे सहा नहीं जाता। तू फिक्र मत कर माँ, उसका रास्ता है मेरे पास। उसके बाद मेरे पीछे कोई नहीं भागेगा। अच्छा, ऐसा क्या है? जब होगा तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। हो सकता है पहले तुम्हें थोड़ा दुख हो, लेकिन मुझे कभी गाली या बद्दुआ मत देना। और पापा का गुस्सा ठंडा हो जाए तो उन्हें समझा देना कि जीतू पूरा लड़का नहीं था। उसने जो भी कुछ किया जानबूझकर नहीं किया। और हाँ, उनसे ये भी जरूर कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता था। जो लोग बॉडी ढूंढने गए सब वापस आ गए हैं। आज नीचे का पानी बहुत तेज खींच रहा है, बॉडी मिलने की उम्मीद कम है। आप मास्टर जी को घर ले जाइए।
ए राजू बा जईने गोती काट पहले गुंडिया ने वही देख मुच्चर गुजराती को। लेकिन ये नेता जैसा कपड़ा पहन के यहाँ क्या कर रहा है? मांस खरीदने आया होगा। मुझ पे चेहरा या चेहरे पे मुझ समझ में ही नहीं आता है। ए गोलकी ना, ये मूछ तेरे बाप के खेत में नहीं उगाई है। अरे इनको तो हिंदी भी आती है। अरे तुम लोग इन्हें जानते नहीं क्या? नहीं। ये प्रभात सिंह चौहान है कौन लोग हैं ये? क्या कर रहे हैं यहाँ? साहब। ये नए नए लोग हैं, अभी अभी आए हैं, इसीलिए आपको जानते नहीं हैं। हम लोग गुजरात से हैं तो क्या हुआ? 2 पीढ़ी से कलकत्ते में झक नहीं मार रहे हैं। हिंदी क्या, हम बंगाली भी तुमसे ज्यादा अच्छी बोलते हैं। बाबा टैगोर के श्लोक सुने हैं? नहीं, वो तो नहीं सुना हमने, लेकिन शाम होते ही हमारे बाबा बेवड़ा पी के जो गाली बकता है हमने तो बस वही सुना है। तुम लोगों से बात करना ही बेकार है। अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों में से किसी ने उस पैसा खाओ गुंडिया को देखा है? उसने आपके पैसे अभी तक नहीं लौटाए। वो इस बार मुझे दिखाई दे गया ना, मैं तो उसे जिंदा जला दूंगा। शमशान घाट है। जबा जबा, मैं हिंदुस्तान की सब जगह तुझे इशारे से पूछूंगा, तू बताना तेरी जगह कौन सी है? हाँ? जबा जबा। ये क्या है? तू नहीं समझा? लातूर, लात मार रहा हूँ, लातूर। अभी आपने मुझसे बोला तो समझ में आया। चलो एक बेवकूफ को तो समझ में आया, अब इस गधे के बच्चे को कैसे समझाऊं? मालिक, इसको रत्नागिरी पूछो, रत्नागिरी। रत्नागिरी रत्ना 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 गिरी गिरी इधर इधर। हाँ मालिक। रत्ना गिरी रत्ना गिरी गलत समझा भाई। मैं इसको यहाँ के बारे में पूछता हूँ, कोलकाता के बारे में। कोल कोल काटा। ए मालिक संभल के पूछो, इससे नहीं तो काटा लगा मुझे ये। तो क्या करूं? क्या करें? इससे बोरी बंदर के बारे में पूछो मालिक। बोरी बंदर? हाँ। बोरी समझा? एक बार और चढ़ाओ मालिक। बोरी। अब बंदर के बारे में तू बता। समझा? बोरी बंदर ए नकाचंडी, समझा? यहाँ गुंडिया भाव कौन है? ये इधर आ, इधर आ। क्या हो? हमको पता चला है आपको दरिया में से बड़ी चीज हाथ लगी है। जो भी मिला है उसको लेकर आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। बांडिया। हाँ मालिक। वो बड़ी चीज ला। यही है वो चीज। तो आपको क्या लगा हमको सोना चांदी मिला है? ये कौन है, कहाँ से आया है, जब तक इसका सही पता नहीं चलता इसको छोड़ेंगे नहीं हम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, लेकिन अभी तक हमारे पास इसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं होने के कारण इसको हम अंदर भी तो नहीं रख सकते। फिलहाल इसे तुम दोनों के हवाले छोड़ रहा हूँ, और जब भी मैं बुलाऊं इसे लेकर यहाँ हाजिरी देने आना पड़ेगा। यह आप लोगों की जिम्मेदारी है। खर्चा पानी इसका? नहीं, मुझे कोई खर्चा पानी नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हारे पर एक एहसान कर रहा हूँ, ऐसा समझ लो। जाओ। ये भी कुछ जीना है साला, धोबी के कुत्ते से भी बेहाल, और ऊपर से कंधे पे ये बैताल। और दोनों हम टोटली कंगाल। जबा साले, मेरा जो ये जब्बा था वो दिया ना तुझे, अब ये पूरा महिला होके बास मारेगा तभी दूसरा दूंगा। यामा नहीं, तेरे को मैं हीरो होंडा दिलाता हूँ। चल। अरे हमारी गाड़ी इस तरफ क्यों जा रही है? वो तो पता नहीं मालिक, लेकिन आप मुझे घसीट क्यों रहे हो? मैं क्या घसीट रहा हूँ? तो ये ड्राइवर था जो धक्का मार रहा था। अरे बेचारे को भूख लगी होगी, बोल नहीं सकता, गूंगा है ना, इसलिए इधर खींच लाया। मालिक छिपकली निकलना मत। छिपकली नहीं, चिप्स मांग रहा है, छिपकली नहीं है मालिक। अरे छीनो मत। ये क्या बदतमीजी है मालिक? अरे ए बाबू मोशाय, 3 चाय खाबो, 2 बराबर, 1 बिना शक्कर कम दूध के। वो किसके लिए मालिक? गंदी चाय पिलानी पड़ेगी। अच्छा, अच्छी चाय पिलाएंगे और आदत पड़ गई तो यहाँ हर रोज धक्का मार मार के लेके आएगा। बाबू मोशा ऐसा करो, उसके हिस्से की शक्कर ज्यादा दूध मेरे में डाल दो। काहे? पैसा तो तीनों को दे रहे हैं ना मालिक? पैसा तीनों को देना मालिक। गाली दे रहे हो मालिक? आगे का क्या सोचा है? आगे? अरे पहले भूत से तो पिछवाड़ा छुड़ाऊं, आगे की बात में सोचेंगे। चाय बाबा। अरे मेरा नहीं है ये, मेरा नहीं है। और ना मत मालिक। मुर्गी ने दिया।
क्या बोल रहा है ये? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। इसको उबला हुआ पानी दे दे, बोलना अंडा अंदर पिघल गया है, गुंगा है, पता नहीं चलेगा। दे दे। ये दूर दूर। शक्कर नहीं है बिल्कुल इसमें। क्या? इस इलाके में बिना शक्कर के मतलब शक्कर के बिना ही होता है। तो तू चाय बनाता है कि हमको बनाता है? बिना चाय के शक्कर। मेरी चाय तो बहुत मीठी है। हाँ तो तू ही पैसा दे दे। मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं। एक उसको भी दे। अच्छा। उसको भी दे, जब्बा भूखा होगा। जब्बा 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 मालिक जब्बा गया। गया? हाँ गया। अरे जान छूटी। अरे कहाँ गया? मुझे क्या मालूम? अरे उल्लू पकड़ उसको, पुलिस हमको पकड़ेगी। अरे कहाँ गया? कहाँ गया? पैसा। हेलो। हेलो, मैं जीत। कौन बोल रहा है भाई? हेलो हेलो, मैं जीत का दोस्त बोलता हूँ। मोहन जी है क्या? देखिए, पैसे अभी तक मिले नहीं हैं, लेकिन इंश्योरेंस के पैसे बहुत ही जल्द मिल जाएंगे। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या है, अब तक लाश मिली नहीं है, इसलिए ये तो तय है कि वो मर चुका है। जिंदा होता तो अब तक पता चल जाता। आपको कितने लेने हैं? मालिक वो देखो दांत पाठा यहाँ छुप के बैठा है। रंगे हाथों पकड़ लो उसको। पाठा अंदर घुसा है। इसमें बोलना पड़ता है, ये तेरे काम की चीज नहीं है। रख। ये क्या? ये बिल ऐसे निकल आता है क्या? हाँ? मशीन खराब कर दिया होगा मालिक। चल चल चल, पैसा दे। क्या? अरे पैसा दे फोन का। ये बोल नहीं सकता है, गुंगा बहरा है, खाली फोन पकड़ने का पैसा बात करता है। ये गुंगा बेरा होगा, तू गुंगा बेरा होगा, मगर मैं गुंगा बेरा नहीं हूँ। हाँ? ये बिल छपा ना, मतलब पैसा देना पड़ेगा। हाँ? देखता हूँ कैसे नहीं देता है। हाँ? देखता हूँ। पैसा दे। नहीं दिया तो मैं दूंगा। क्या बोला? क्या करेगा तू? मैं इसको दूंगा। किसको? मैं इसको तू इसको देगा? दूंगा। तू मतलब इसको मारेगा? मारूंगा। तू इसको मारेगा? मारूंगा। तू इसको मार दिखा, मुझे देखना है। अरे मार 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 क्या? मार के दिखा, मार के दिखा, मार के दिखा, मार के दिखा। हाँ? ये ले तेरा पैसा ले। चले मालिक। पैसा ले तेरा। हैं? क्या देखेगा रे तू? वो मेरे को मारेगा, तू देखेगा? हाँ? क्या देखेगा? हाँ? मालिक क्या? वो फिर से गायब हो गया। अरे इधर तो था वो। ये कहाँ गया है? इधर तो। तू क्या साला उधर बैठ के क्या सेठ बनेगा मेरा? ढूंढ उसको। अभी इस पे नजर रखना, कहीं बिल्ली की तरह सटक ना जाए। चल चल चल। साला आफत की पुड़िया मेरे ही सर पे पड़नी थी। जब ये मेरे जाल में फंस पड़ा, मैं तो तभी समझ गया था ये आपके सर पे पड़ने वाला है। तो मेरे ही सर पे पड़ेगा ना, तेरे कंधे पे तो सर ही नहीं है। जा के नाव खोल, नाव खोलना। साला बुढ़ा मर भी नहीं जाता है। इतने दूर मैंने नाव, बहुत साले मुच्छड़ गुजराती की वजह से ये नाव मैंने यहाँ पर छुपा के रखा है, ताकि उठा के लेके न जाए। कब तक छुपाएंगे? हैं? वो मुच्छड़ ले जाएगा बोल बोल के हफ्ते भर से नाव को पानी में नहीं उतरने दिया आपने। मेरी हालत इतनी पतली हो गई है कि चाय पानी का भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। आंसू पी पी काम चला रहा हूँ मैं। तो मैं तेरे लिए बीच समंदर में चाय पानी का दुकान खोलूं? खोल इसको। खाने पीने में घास फूस सब कच्ची मछली बची है। कच्ची मछली, ऊपर से ये मगरमच्छ साला। एक बात बोलूं मालिक, आप बुरा मत मानना। बोल। आप एक नंबर कमीने हो। तो हूँ मैं हूँ। उधार लेते हो, वापसी नहीं करते हो। तो कहाँ से दूंगा? साल एक तो जेब खाली है, ऊपर से सफेद कपड़े में भूत नाच रहा है मेरे सर पे। ये सब इसी मुसीबत की वजह से हुआ। ए बांडिया इधर 24 घंटे के अंदर अंदर तूने इस मुसीबत को यहाँ से फुटाया नहीं ना, तो मैं तुझे बोट में चढ़ने नहीं दूंगा। चढ़ तो आप भी नहीं सकते हो। क्यों मान्या? क्यों? 20 घंटे के अंदर नाव ले जाने की धमकी दी ना उसमें चढ़ने। तो नाव खोलना खोलना। हेलो बारिया खोल रहा है। जैसे लो ऐसे हिंदी में बोलेगा तो समझ में आएगा ना। अब बोले तो जा मैं बोले तो साले एक तुम्हारे गाज पाठा। साले कहीं भूत हो। अब इस बोट को आराम से बेच सकते हैं। तू कमीना अंदर नहीं जाएगा, पहले इस कमीने को अंदर जाने दे। ए, अपना दायां पैर आगे रख, शायद इस मनुष्य के कदम हमारे लिए अच्छे हो। ए, दायां पैर आगे रख। ये गुग्गो
दाया मतलब ये पैर आगे रख यहाँ पे। साला दो पैर फिर भी समझता नहीं है। ले घूम। ये देखो पीछे जा रहा है। सूरे बच्चा पीछे जा रहा है। अरे प्लेटफॉर्म पीछे नहीं जा रहा बेवकूफ, नाव आगे जा रही है। गई नाव पानी में। और मुझे नाव लेके जा रहा है। पानी में कूद, पानी में कूद, पानी में कूद। मैं पानी में कूद क्यों मरूं? नाव तो वो मुच्छड़ लेके चला गया ना। ये साला मनुष्य जहाँ भी कदम रखता है गुंडा है, मत मारो मालिक। मेरा नाव चला मालिक बस बहुत हो गया। आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। कैसा फैसला? सीधे चलते हैं मुच्छड़ के घर। फिर मुच्छड़ को बोलते हैं कि नाव वापस करता है कि नहीं। फिर मुच्छड़ बोलेगा कि नाव वापस नहीं करूंगा। तो हो गया ना फैसला। लेकिन इससे बड़ी एक और मेम साहब है इसके जैसी। क्यों, बहुत खाती है क्या? नहीं, बेचारी बोल नहीं सकती लेकिन सुन सकती है। श्रुति, श्रुति, श्रुति चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अरे तुम 1 मिनट चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक आदमी से मिलवाना चाहती हूँ। चलो चलो ना। ये देखो, ना वो बोल सकता है ना वो सुन सकता है, लेकिन देखने में लगता नहीं कि वो गूंगा या बहरा है। मालिक माफ कर दो, मैंने आपको देखा नहीं। अरे देखा नहीं तो तेरा निशाना बराबर आंख के नीचे कैसे लगा? नहीं, मैं तो इसको मारा था। किसे? हाँ, इसे। इस बेचारे गूंगे जीव को? ठहर जरा, अब तुझे दिखाता हूँ मजा। रुको, ये पकड़ो पकड़ो, अब तुम इसे मारो। और सुनो, बिल्कुल यहीं लगना चाहिए। मारो। ये गूंगा, मैं तेरा भाई हूँ साले। ये छोड़ दे। बाबा साले। कुछ भी हो, मंगल मंगल मंगल। अरे आप लोगों को मंगल के सिवा कुछ दिखता है कि नहीं? मंगल आपका बड़ा भाई नहीं है, वो आपके बड़े भाई का लड़का है। अरे मैं मानता हूँ मेरे बड़े भाई का लड़का है, लेकिन मेरे लिए तो वो बड़े भाई से भी बढ़कर है। जो वो कहेगा वो इस घर का कानून होगा और सबको मानना पड़ेगा, तुमको भी। रुको, बंद करो ये खेलने की जगह। क्यों, क्या हुआ? टांगे टूट गई तो हम लोग प्लास्टर करवा लेंगे। तेरी टांग का प्लास्टर हो सकता है, मंडप की टांग का प्लास्टर नहीं हो सकता ना। ये सारी चीजें मेरी है, मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकता हूँ, समझा कि नहीं? चल फुट। क्या फुट? चल संभाल कर काट, झाड़ काटने को बोला था, ये क्या कर रहा है? सामने खड़े रहोगे तो लग जाएगा। हट जा। क्या हुआ? अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या हो रहा है यहाँ? तुमको चाहिए क्या है? अरे इसे मैंने बांधा है तो मैं ही ले जाऊंगा। अरे इसको तो छोड़, इसको मैंने बांधा है। अरे मैं इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं और इस घर के सभी लोग जानते हैं कि शादी होते ही मैं ले जाता हूँ। ए बाबू, क्या हुआ? साहब वो मैं कह रहा था, टाइल लंबी कर दी है। क्या बांधा था इसने? शादी के लिए बांधा था। किसकी शादी? श्रुति मेम साहब की। अच्छा, तो ये है श्रुति का पति? है? क्या बकवास कर रहा तू? मरवाएगा क्या? अरे वो चिल्ला चिल्ला नहीं कह रहा था मैंने बांधा है, मैंने बांधा है। बांधे का मतलब शादी का मंडप बांधा उसने, कोई मंगलसूत्र नहीं। क्या ये मंडप है? मैंने तो सोचा घर है। तुम्हारे गांव में ऐसे घर होते हैं साला डोंकी? ये घर नहीं, महल है। बड़े साहब का हुक्म था कि इस घर को आलीशान महल की तरह सजा दो। श्रुति मेम साहब की शादी है ना? शादी कब है? तारीख तो कब की निकल गई। जिस दिन शादी थी ना, उसी दिन शादी टूट गई। शादी के ही दिन शादी टूट जाना कितने दुख की बात है। इसी मंडप में शादी टूटी थी और इसी मंडप में शादी होगी। ये कसम खाई थी मंगल ने इसी मंडप में। मेरे इजाजत के बगैर वो कौन होता है कसम लेने वाला मेरे मंडप में? अबे कसम क्या तेरे से पूछ कर लेगा वो? ज्यादा बड़बड़ मत कर, भाड़ा तो तुझे मिल रहा है ना। देखो सेठ जी, फंसाओ मत मुझे। पहले ही 2-3 शादी और एक मंदिर का त्योहार,
इन सब का एडवांस ले चुका हूँ। ये मंडप खोलकर मुझे उधर लगाना है। अगर तूने इस मंडप को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। मजाक कर रहे हो या सच बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ। तो फिर ठीक है, बाकी ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, और हाँ, अगर उस लड़की की शादी कभी नहीं हुई तो भगवान के लिए ये मत कहना कि इस मंडप को उसकी शादी के स्मारक के तौर पे छोड़ दो। अरे जब मंगल भैया ने कसम खाई तो घर के हर आदमी ने कसम खा ली कि जब तक श्रुति नेम साहब की शादी नहीं होगी तब तक घर में कोई दूसरा आदमी शादी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो अच्छा हुआ, नहीं तो शादी कपड़े धोते धोते मैं शादी के लायक नहीं रहता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये शादी किसी भी हालत में होनी चाहिए, नहीं तो मेरी शादी कब होगी? तुम्हारी उम्र के हिसाब से इस घर में एक ही तुम्हारे लायक औरत है, वो मुच्छड़ की बीवी। लेकिन उसके लिए तुम्हें उस मुच्छड़ को रास्ते से हटाना पड़ेगा। बकवास बंद कर रहा। मेरी तो वो रूपा। रूपा? रूपा क्या है? बनियान से शादी करेगा तू? अबे चुप, वो बनियान नहीं है, वो तो घाघरा चोली है जो रसोई घर में अरे जिसने तेरी पिटाई की थी। क्या मारा? थिएटर बंद कर, मेरा ड्रिंक बना। ये चिल्ला में बना रहा हूँ, बात मत कर। लगता है मुझे आज बहुत चढ़ गई है, इसीलिए मुझे अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अरे छोटा चेतन, या तो तू पी या तो फिर तू सो जा। मैं सो जाता हूँ। सो जा। क्या हल्ला हो रहा है? चुप कर कुत्ते, सो जा। साला इधर कोई है नहीं मेरी बात सुनने वाला। अरे मुझे बोलना है। अच्छा, तो तुम बोल नहीं सकते लेकिन गा सकते हो। बस ये बताओ, ये नाटक क्यों किया तुमने? ठीक है, तुम्हारा मुंह खुलवाने का रास्ता है हमारे पास, चलो। मेम साहब, ये कहाँ गायब हो गया? मैं यहाँ हूँ। हाँ? आपके चरणों में। वो क्या है कि मैं कभी कभी बोल भी सकता हूँ और क्यों किया तूने ऐसा? नहीं, हाँ? नहीं, आप मेरी बात सुनो। भैया उसे मत मारिए प्लीज। नहीं। क्यों किया तूने? किसने कहा था तुझे करने के लिए? बताओ, बताओ वरना जान से मार दूंगा तुझे। बताओ। मंगल, आप बीच में बताइए काका। मेरी बात। इसी कमीने ने फोन किया था, इसी ने मेरी बहन की शादी तोड़ी है। नहीं, इसी ने बोला था कि मेरी बात सुनो, वो बोल नहीं सकता, गूंगा है। ये हमारी श्रुति की तरह बेजबान है। रात को मुझ पर किसी ने चिट्ठी फेंकी मुझे छेड़ने के लिए।
उसे छीन कर भाग रहा था ये। एक अनजान फोन की वजह से उन्होंने ये शादी तोड़ दी। फोन की बात अगर उन्होंने मान भी ली तो कोई बात नहीं। हमारा एक्सपोर्ट और ट्रैवल एजेंसी का धंधा अगर उनके नाम कर दे तो वो उसी दिन शादी करने के लिए राजी है। तो तमे एमनी शर्तो मानी लीधी? जी मान ली। मैंने कहा जो भी मांगोगे दे देंगे, सिवाय मेरे बहन के। क्या समझते वो लोग? मेरी बहन मुझ पे बोझ है जिसे मैं ऐसे ही फेंक दूंगा? मुझे पैसों की कोई फिक्र नहीं। मैं चाहता हूं तुझे ऐसा लड़का मिले जो तुझसे प्यार करे, तेरी दौलत से नहीं। वो दुनिया में जहां भी हो मैं उसे ढूंढ लाऊंगा। वो जो भी मांगेगा मैं उसे दूंगा, अपनी जान भी। मंगल, फिक्र क्यों करते हो मंगल? वो मंडप इसकी शादी के लिए बनाया था, उसी मंडप में इसकी शादी होगी। जी काका जी। मुझे माफ कर दो, हालात ऐसे हो जाएंगे मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे पता था। उस पहलवान का पहला घुसा पड़ते ही मैं समझ गया था ये हाल होने वाला है। अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। आज ही रात तुम यहाँ से चले जाओ। चला जाऊं? कहाँ? कहीं भी। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगी। कितने दोगी? 500 चलेगा? क्या? 500? उस पहलवान ने मुझे जैकी चैन की तरह 400-500 घूसे मारे, उसका सिर्फ 500? अरे अगर कोई साइकिल वाला भी मार देना तो 500 से ज्यादा मिलता है। तो तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कितने चाहिए? हम 13,90,000। बस इतने ही? ये तो बहुत कम है। ओह, ऐसा है क्या? अगर पूरे 15 लाख दे दूं तो? क्या? तो सौदा पक्का? एकदम पक्का। ए, ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत कर। अगर भैया को पता चल गया कि तू बोल सकता है ना, तो तुझे जैकी चैन की तरह नहीं, माइक टाइसन की तरह पीटेंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ तू यहाँ से रफू चक्कर हो जा, समझा क्या? कल सुबह तू यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए। ए शानी, रुक। क्या समझती है तू अपने आप को? मुझे धमकी दे रही है? वो कागज जो तूने लिखा है ना, अभी भी उस पहलवान के हाथ में ही है। और यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि मैं कल का आया हुआ हूँ, मुझे गुजराती नहीं आती। और वैसे भी मुझे उसकी शादी तोड़ने में क्या दिलचस्पी हो सकती है? मैं उसका प्रेमी लगता हूँ क्या? ज्यादा गुस्सा मत दिखा। उस कागज में लिखाई तेरी है, ये साबित करने के लिए मुझे उनसे सिर्फ इतना ही कहना है कि तेरी और उस कागज की लिखाई मिला ले। उसके बाद जवाब तू ही देना। और अगर मेरी हट गई ना तो मैं उनसे ये भी कह दूंगा कि तुझे इस बात की जलन थी कि वो लोग सिर्फ उसकी शादी के बारे में सोच रहे थे, तेरी नहीं। इससे उनको ये भी शक हो जाएगा कि इससे पहले वाली शादी जो टूटी है ना, वो भी तेरी वजह से ही टूटी है। और अगर गलती से मेरा मुंह खुल गया ना तो तेरी हैप्पी दिवाली शुरू। बम। गुड नाइट। सालो कुत्रो। गुंडिया भाव रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, शांत हो जाओ प्लीज, शांत। मैं तो यहाँ पे युद्ध करने आया हूँ। युद्ध? साला मेरे भतीजे को मारता है, ढेमना साला। गुंडिया गुंडे मत बनो। अगर उनको पता चला मैंने तेरे को बताया तो मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अरे लात मार उसकी नौकरी को। साला नौकरी मैं तुझे दूंगा, कल से आजा मेरी बोट पे। अरे मैं बोट पे क्या काम करूंगा? अरे तेरे को ऐसा डरावना बना के सलिया गुसड़ के किनारे पे खड़ा रखूंगा ना, तो कौवे भी मछली को परेशान नहीं करेंगे। मेरे भतीजे को मारा है ना, जब तक ये मसला सुलझता नहीं है मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। ये मारा आगे साली गुजरात की पूंछ, काठियावाड़ी मूंछ। देखो गुंडिया भाई, गलती हो गई। गलती हो गई? साले ये कोई जवाब है? ये गुंगे मेरे को इतनी बुरी तरह से पीटा और बोलता कि गलती हो गई। शांत हाथ हटा। देखो तुम एक काम करो, तुम अपने भतीजे को ले जाओ, पैसे बाद में दे देना। नहीं, आपने जबान दिया, अभी गिरगिट की तरह रंग मत बदलो। क्या कहा था आपने कि जब तक मैं आपके पैसे नहीं लौटाता आप उसको छोड़ेंगे नहीं? कहा था कि नहीं? तो अब जब तक मैं पैसे नहीं देता आप उसको छोड़ना भी नहीं, मेरे को चाहिए भी नहीं। अरे मेरी बात तो सुनो। हमारी बात में बीच में नहीं आने का। हाँ, मेरे पैसे का मामला अलग है, समझ गए? लेकिन ये उसको जो मारा पीटा उसका तुम हिसाब करो।
थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, मंगल अंदर है। अरे मैं कोई मंगल शनि से नहीं डरता हूं, और मैं भी खारवा का बेटा हूं। जब भी मछुआरे का बच्चा रोता है तो माँ क्या बोलती है पता है? सो जा, सो जा, नहीं तो गुंडिया बाबू आ जाएगा, सो जा। ये तो मैंने बहुत बार सुना है। देखा, इसने भी सुना है। अरे बोला तुम्हारे मंगल फंगल को, ढक्कन खोलता हूं तेरी मंगल बाटली का, बोला साला, एक हाथ नहीं लगाने का बोला ना। जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। सन्यासी, मुझसे जो हुआ वो एक भूल थी, दूध वाला, जिसका मैं प्रायश्चित भी कर चुका हूँ। फाटा में बुलाओ उसे। कन्हैया, नौकरी पे रखा है मैंने उसे। 20,000 सैलरी, ठीक है ना? दोबारा अगर मुंह खोला $20,000, हाँ? संभाल के रखना, यहाँ से हिलाना भी नहीं, हाँ? मैं 1 तारीख को आऊंगा और ये लेके जाऊंगा, हाँ? ये चोर, स्त्री चोरी। अरे नहीं नहीं, पकड़ेंगे ना तो तेरे जैसा जबा जबा बना स्त्री गायब। साबुन के धंधे में मुझे 18 लाख की खोट गई है। हाँ? देखो, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ। ऑफिस पहुंचते ही सारे कागज चला दो। पैसा मिला? जी नहीं मिला। तो फिर यहाँ हाथ लटकाए हुए किस लिए आए हो? एक नंबर के निकम्मे हो तुम। पैसा वसूल नहीं कर सकते? जब मैंने इसे इस गांव की वसूली की जिम्मेदारी सौंपी थी तभी मैं समझ गया था ये कंपनी डूबेगी। मंगल से छुपा कर चुप चुप के मैं तुम्हें इतने सारे पैसे देता हूँ और तुम मुझे ही डुबा रहे हो। मैं क्या बताऊं सेठ जी, वो जीतू नाम का लड़का इतना चालाक था कि सब उसकी बातों में आ गए, मैं भी आ गया। अरे पैसे तो मेरे डूबे ना, तुम तो कह रहे थे वो पानी में डूब कर मर गया और इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। क्या हुआ उसका? उसका बाप बोलता है कि अभी तक उसकी लाश मिली नहीं, इसलिए इंश्योरेंस वाले पैसे नहीं दे रहे। झूठ, बकवास कर रहा है उसका बाप। उसका बाप पैसे खा गया होगा। जाकर उसके बाप का गला दबोचो, फटाफट पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। अजी गला दबाना तो कुछ नहीं, लोगों ने उसकी हालत इससे भी ज्यादा खराब कर दी है। बीच बाजार में उसकी धोती उतार दी, घर पे पत्थर फेंके। अब तो लोग बोल रहे हैं अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसका घर जला देंगे। ये हुई ना बात। इसे कहते हैं वसूली, इसे कहते हैं लेनदार, इसे कहते हैं असली हिंदुस्तानी। हिसाब लायो? हाँ हिसाब ये रहा, ये रहा। 1 मिनट। ये जीत के बच्चे ने मेरा भाई साहब, काम कर दिया। ओ धोती वाले भाई साहब, सुनिए, मैं प्रभात सिंह चौहान की बेटी हूँ, मीनाक्षी। आप क्या किसी जीत नाम के लड़के को जानते हैं? हाँ, क्या हुआ? अच्छी तरह जानते हैं? बहुत अच्छी तरह। अव्वल नंबर का धोखेबाज था वो, रुपए लेकर पैसे लेकर गायब हो जाता था। अब वो मर गया तो उसकी लाश भी हमको धोखा दे रही, वो भी गायब है। उस साले की लाश जब तक नहीं मिल जाती मैं चैन से सो भी नहीं सकता। उसकी कोई तस्वीर होगी आपके पास? कहीं भी उसकी लाश मिल जाए, उसको पहचानने के लिए सबूत के तौर पर मैं हमेशा उसका फोटो रखता हूँ अपने पास। ये देखो। पूरे गांव को धोखा दिया उसने, भरोसे के लायक नहीं है वो, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। और वो गुंडिया भाव का कुछ भी नहीं लगता है। उसके पिताजी स्कूल के हेडमास्टर है और उनको भी नहीं छोड़ा उसने। उसकी वजह से पूरे परिवार का जीना हराम हो गया है। छोड़ो मुझे, मेरी बात सुनो, मेरी बात, मेरे पर पैसे, मैं कह रहा हूं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। जब भी कोई जरूरी काम होता है ऑफिस के लोग छुट्टी लेकर चले जाते हैं। ये रोकड़ा शाम के 5 बजे तक मेहता साहब के पास नहीं पहुंचा तो खटिया खड़ी हो जाएगी। देखो ये रुपया, 5 बजे मेहता साहब, मेहता टोपी के पास पहुंचना चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, समझे? हैं? अरे मैं तो सीख गया, बड़ा आसान है। ये लो, जल्दी से इसे गिन लो, बराबर है कि नहीं, और आ जाओ।
भैया पिताजी अभी तक आए नहीं। ढूंढते तुम लोग फिक्र मत करो, काका जी आ जाएंगे। वो लोग बहुत पैसे लेकर गए और साथ में वो लड़का भी है, वो गुंडिया भाव का भतीजा। अगर उसने कुछ नहीं, वो लड़का ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ वो एक नंबर का धोखेबाज है, वो हमें जरूर धोखा देगा और पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता है भैया, कुछ भी। मैं जानती हूँ इसलिए कह रही हूँ, आप जल्दी कुछ कीजिए प्लीज। बता साले, वो कब से यहाँ पर है? क्या उनके जाने के बाद किसी का यहाँ पर फोन आया है? नहीं, हमने बहुत जगह ढूंढा लेकिन अभी तक उनकी कोई खबर नहीं आई। चौकी से मैसेज है साहब। साहब उसको गिरफ्तार कर लिया है। ओके, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा। ओके, वो आदमी हमें मिल गया है लेकिन पूछने पे कुछ बता नहीं रहा। जाके साले को तो झापड़ लगाऊंगा ना तो पोपट की तरह बोलना शुरू कर देगा। चलो। पिताजी क्या हुआ आपको? काका कैसे काका। हुआ ये? कुछ नहीं, घबराओ नहीं। ठीक तो हो ना? घबराओ नहीं, मैं ठीक हूँ। ओह, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। वो अच्छा हुआ कि कन्हैया साथ में था, उसने बचा लिया, मुझे अस्पताल लेकर गया। फिर जिसको पैसे पहुंचाने थे उसको पैसे पहुंचा के आया। फिर वो दवाई लेने गया, उसके बाद वापस ही नहीं आया। यहाँ आया क्या? हाँ? अरे आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जब तुम वापस नहीं आए तो हमने सोचा कि मैं पैसे लेकर भाग गया। जयदेव प्रसाद मास्टर जी के बेटे ने सब कुछ सीखा लेकिन चोरी करना नहीं सीखा, और ना ही मुझे किसी को धोखा देना आता है। अगर आता तो मैं आज इन हालात में नहीं होता। इससे पहले कि लोग मेरे घर को जलाकर राख कर दें, मुझे वहां जाना होगा, क्योंकि इंश्योरेंस के पैसे उनको तभी मिलेंगे जब वहां मेरी लाश पहुंचेगी। लेकिन मैं वहां खुद चलकर भी नहीं जा सकता। किसी को कंधा देना होगा, मेरे शरीर को। यह मेरा दूसरा जन्म था। बिना कुछ सुने, बिना कुछ कहे जिए जा रहा था। अब वक्त आ गया कि इस जन्म को भी खत्म कर दूं। चला दो इनको। और ये क्या खाता है? ये खाता फिशिंग फाइनेंस कंपनी का खाता है। अरे 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? वो देखिए, हमने 35 लाख लोगों को कर्जे पे दिया। उस 35 लाख को वसूल करने के लिए 1 लाख रुपया और लग गया। वो क्या है कि वसूली के चक्कर में कई बार मुझे अस्पताल के चक्कर काटने पड़े। वो सब मिलाकर बता रहा हूँ। इन्हीं माँ ने, मुझे लगता है इसके पहले के मंगल को पता चले मुझे सारे धंधे बंद करने होंगे। कोई बात नहीं, मंगल भैया को हम बता देंगे, और सिर्फ इस घाटे के बारे में नहीं, इस साल के सभी घाटों के बारे में हम ही बता देंगे। क्या? हाँ, और वो शर्मा जी से कितना वापस लेना है आपको? शर्मा?
कौन शर्मा? कैसा शर्मा? कहाँ का शर्मा? क्यों भाई, तुम किसी शर्मा को जानते हो? हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, कौन सा शर्मा? ये नहीं जानता शर्मा को, मैं नहीं जानता शर्मा को। तुम लोग कहाँ से शर्मा को जानते हो? मैं क्या बात कर रहे हो? अच्छा, तो वो सब आप मंगल भैया से ही पूछना। अरे देवियो, मेरी बात सुनो। देखो बेटा, मंगल भैया को कुछ मत कहना है? वो तुम जो कहोगी वो मैं तुमको दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहले आप ये आलतू फालतू के धंधे बंद करो और कुछ बड़ा सोचो। करूंगा। आपको मालूम है मंगल भैया का हर बिजनेस फायदे में क्यों जाता है? क्योंकि वो अपने हर धंधे की शुरुआत श्रुति के हाथों करवाते हैं। इसलिए मेरी बात मानो पिताजी, और आप अपनी फाइनेंस कंपनी की नई शुरुआत श्रुति के हाथों से ही करवाओ। लेकिन कैसे? मेरी बात ध्यान से सुनो। आप अभी श्रुति को 13,90,000 दे दो और वो अगले साल आपको सूद समेत सारे वापस लौटा देगी। दे दो पैसा दे दो। वैसे भी हर साल हम बाहर पैसा देकर घाटा ही करते हैं ना, इस बार ये चांस इनको देते हैं। अगर घाटा होगा तो घर में ही होगा ना। ए बांडिया, मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। क्या बोलती है तू? अबे चुप, हमने तुझे यहाँ तेरी खूबसूरती देखने के लिए नहीं बुलाया। इधर आ, बैग नीचे रख और जो बताया समझ गया ना? हाँ समझ गया। क्या समझा? बैग नीचे रखने का। एक मारूंगी तुझे, कोई मजाक नहीं चल रहा है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। कौन सा? बैग नीचे रखने का। अब चलो बताओ, सबसे पहले तुम क्या करोगे? अरे सबसे पहले उस गांव की बस पर चढ़ूंगा, कंडक्टर को 100 की पत्ती दूंगा, 92 रुपए का टिकट खरीदूंगा, फिर बाकी चुट्टा वापस लूंगा। ओफो, फिर? अरे फिर बस स्टॉप पे उतरूंगा और उतरते ही पूछ लूंगा जावेद प्रसाद का घर कहाँ है। जावेद प्रसाद नहीं, जयवेद प्रसाद। बस ठीक, बाकी काम तो मैं यूं चुटकी में कर डालूंगा। वो कैसे? मैंने सब कुछ एक पर्ची में लिख के ऐसे जेब में रख लिया है। हाँ, वो मास्टर जी के बेटे का नाम क्या है? मरा हुआ जीतू। अरे मरा हुआ बोलने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ जीतू बोलो काफी है। काफी है तो ठीक है। तुम कौन हो? बांडिया। तुम जीतू के कौन हो? मैं मरे हुए जीतू का लंगोटिया यार हूँ। एक बात बताओ, ये मरा हुआ जीतू दिखता कैसा है? क्यों, तुम्हें क्या? नहीं क्या है ना, अगर वो रास्ते में कहीं मिल जाए तो बैग वहीं पकड़ा दूंगा। इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? अरे अब तुम जाते हो या नहीं? ठीक है जाता हूँ। अरे बैग तो लेते जाओ। ओहो, ये बैग भी इतनी भुलक्कड़ है, जहाँ रखता हूँ वहीं बैठ जाती। चल सीधे। और सुनो, हाँ। पालतू कुत्ते की तरह सिर्फ ये बैग देकर मत लौटाना। चीतू के बारे में जितनी जानकारी मिले सब हासिल करके लाना। बाहर निकलो, बाहर निकलो तुम। पैसा दो। मरे हुए जीत का घर यही है क्या? हाँ यही है। क्या बात है? अब आप लोगों में मरे हुए जीत का बाप कौन है? क्यों, क्या बात है? तो आप हैं जयवेद प्रसाद जी। आपको क्या चाहिए? मुझे ऑल एंड सोल कंपनी के मालिक ने भेजा है, यानी कि मरे हुए जीत के पार्टनर ने। पैसों का मामला है। हाँ, आपको कैसे पता? तो आप भी भीड़ में खड़े हो जाइए। ये घर जलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं सब लोग। क्या घर जलाने? हाँ, जाइए, इन लोगों के साथ खड़े हो जाइए और फिर सब लोग मिलकर हमें जला दीजिए। उस तरह से आप लोगों का कर्जा चुकता हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन सच्चाई ये है कि मेरे पास एक भी फूटी फूटी कौड़ी नहीं है आप लोगों को देने के लिए, और इतनी हिम्मत भी नहीं कि आत्महत्या कर सकूं। जाइए, जो आप लोगों को करना है कर लीजिए, जाइए। अबे नीचे उतर, नीचे उतर। सुबह सुबह बैग उठा के चलाया पैसे मांगने के लिए, और इतना छोटा बैग क्यों लाया? बड़ा ट्रक क्यों नहीं लाया? चल बे, तुम्हारी तरह हम भी पैसे लेने के लिए खड़े हैं। हम कोई लल्लू नहीं है। अरे नहीं, मैं पैसे लेने के लिए नहीं, मैं पैसे देने के लिए आया हूँ। देखो इस बैग में है। क्या बैग में पैसे हैं? देने आया? अरे बाप रे। क्या कहा? कि पैसे देने आया हूँ। किसको? आपको। मतलब आप इनको पैसा देने आए? अब तक क्या मैं चाइनीज बोल रहा था? कान में कुछ और क्या है मास्टर जी, कंपनी का दिवाला निकल गया, फिर भी मुनाफे में चल रही है, तो उस मुनाफे में मरे हुए जीत का जो हिस्सा है ना, वो इस बैग में है। कितना है? कितना है ये मुझे नहीं मालूम, मुझे तो बैग पहुंचाने के लिए बोला। तो खोलने बेवकूफ खड़ा क्यों? खोलना देखते हैं, खोल। आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी?
इसने कहा भेज दो तो मैंने भेज दिया। मुझे जब भी दुख होता था मैं भगवान को याद करता था, मन्नतें मांगता था, लेकिन उसने मेरी कभी नहीं सुनी। फिर मुझे लगने लगा कि वो है ही नहीं, लेकिन आज मैंने देख लिया। एक बार हाथ जोड़कर नमन करने की इजाजत दीजिए। नमस्ते। मोहन राव जी का घर यही है ना? हाँ, क्यों? मैं सोच रहा था कि एक बार उनको देख के चला जाऊं। मैं हूँ मोहन राव, देख लिया, चले जाओ। जी धन्यवाद। मुझे देखना है। क्या है? मैं लंगोटिया जीतू का मरा हुआ यार हूँ। क्या? मैं मतलब मरे हुए जीतू का लंगोटिया यार हूँ। क्या? था, थी, है, हूँ। अरे क्या हूँ? बेवकूफ, तुम्हारा पेज हिला है क्या? क्या काम है? लोग कहते हैं ये उस लड़की का घर है पूजा, जिसकी शादी मरे हुए जीतू से होने वाली थी। खबरदार जो उसका नाम इस घर में लिया तो। हाँ, अच्छा ठीक है, चलो नाम नहीं लेते हैं। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? वो यहाँ नहीं रहती। उसे मिलना है तो जाओ उसके पति के घर। पति के घर? हाँ, पति। पति काय का पति? और कुछ? अब उसके बारे में एक भी लफ्ज निकाला ना तो चले जाओ यहाँ से। जान बची तो लाखों पाए, लौट बुद्धू घर को आए। भगवान, अरे ये तो वो है। ये कौन है? क्या पूछा तुमने? ये कौन है? तुम जीतू के क्या लगते हो? हाँ? क्या? तो तुम्हें पता नहीं है कौन है? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। अरे साले रावण के खानदान, साले मछली काट, सुअर की तुम, चिड़िया का मुंह, साले धोखेबाज। अच्छी दोस्ती निभाई तूने, इतना बड़ा धोखा दिया तूने मुझे। साले मैंने तेरी जान बचाई तो कम से कम एक लफ्ज मुझे तो बोल सकता था। हाँ? एक बार बोल, मैं तेरी गूंगी जबान सुनना चाहता हूँ। और एक बात याद रख, अगर मैं तेरी जान बचा सकता हूँ तो मैं तेरी बंद बोबड़ी भी खोल सकता हूँ। बोल साले बोल। मुझे माफ करना है दोस्त। अच्छा मेरी बात, अरे सुन तो, एक सेकंड, मेरी प्रॉब्लम तो समझ आ तू। ये सब क्या चल रहा है? पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया मैंने, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। ये बोल सकता है? ठीक है, ये सब छोड़ो। हाँ, छोड़ दिया। मेरे दिमाग का इस्तेमाल करके और कुछ पता लगाना है? हाँ, अपने दिमाग के साथ थोड़ा साबुन भी इस्तेमाल करो। बाहर कपड़े रखे हैं, जाकर धोकर आओ। फिर क्या? पति कहेगा पति? बोल के थूका उसने। एक बात तो साफ है कि ससुर दामाद के संबंध अच्छे नहीं है। अंकल हैं ही गरम मिजाज के। चलो ये तो अच्छा हुआ कि पूजा ने शादी कर ली। मैं भी हमेशा यही प्रार्थना करता था, वो जहाँ भी रहे खुश रहे। मेरे लिए तो इतना ही काफी। तुमने उसके पति की तस्वीर देखी? तस्वीर? एक जो तस्वीर देखी उसका दर्द अभी तक गया नहीं है। ये तू चुप रह गूंगे, तेरी दोस्ती बहुत महंगी पड़ रही है मुझे। हेलो, ये पूछ रही अब तो तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो गई हैं, तो अपने गांव जाके सबसे मिल क्यों नहीं लेते? नहीं, पूजा हमेशा इसी इंतजार में रही कि मैं कब उससे शादी करूंगा। मैंने उसके साथ बहुत नाइंसाफी की, अब और नहीं करना चाहता। मैं मर गया हूं यही सोचकर आज उसने शादी की है। अगर मैं वापस गांव गया और उसने मुझे जिंदा देख लिया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसकी बसी बसाई जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं गांव कभी वापस नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। तो तुमने यहीं रहने की ठान ली है क्या? हाँ, सोच रहा हूँ बस थोड़ी बहुत गुजराती सीख के आप लोगों के साथ यहीं रह जाऊं। अच्छा, तो इतनी हिम्मत है तुम में?
हाँ तो मैं इसकी शादी तुमसे करा दूं? हाँ है। सच कह रही हूँ, ये तो तुम्हें बहुत पसंद करती है। हाँ? तुम्हें पसंद है या नहीं? नहीं 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 अरे पसंद है या नहीं बोलो। नहीं नहीं नहीं। मतलब पसंद नहीं? हाँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं है, पसंद है। अच्छा, तो ये है मजनू की मन की बात। हाँ? साला चालू। नहीं नहीं, वैसे नहीं, वो तो आप लोग मजाक कर रहे थे तो मैं भी मजाक ही कर रहा था। मैं इतनी आसानी से फंसने वाला थोड़ी हूँ। मेरे बेटे ने जो भी कर्जा लिया था वो सब चुकता कर दिया। वो सारे वादे उसने पूरे कर दिए जो उसने किए थे। बस एक वादा रह गया जो उसने तुमसे किया था। अब यहां रहकर तुम क्या करोगी? तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। सवाल सिर्फ एक मंगलसूत्र का ही तो है जो उसने मेरे गले में नहीं बांधा, वरना मैं तो उसी की थी बचपन से। जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ सब कुछ। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, पर हो नहीं पा रहा है। इस शरीर से मेरी जान जा सकती है, लेकिन जीत की यादें नहीं। लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। कम से कम मुझे इतना अधिकार तो दीजिए कि मैं जीत की विधवा बनकर जी सकूं। यही मेरा सुख है कि मैं जीत की विधवा हूं। मेरा मजाक उड़ा रही हो? आया रे, आया रे। आया रे, आया रे, ये दिल तुम पे आया रे। ओ सनम, ओ सनम। बहुत अच्छा लिखा है। किसके बारे में लिखा है? मेरे बारे में? चलो अच्छा है, कम से कम मैं आपकी कविता लिखने के तो काम आया। वैसे ये शौक आपको अचानक कहां से जागा? हिरन? नहीं? अरे मुझे बंदर बुला रही थी। नहीं, पता नहीं। क्या है? अगर मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं तो तुम मुझे बताओगी क्या है? क्या दिखाना है? एक दूंगी ना, इतनी मार खाने के बाद भी तो सुधरा नहीं। अगली बार ऐसी हरकत की ना तो ऐसा पिटेगा कि याद रखना। अरे
तो तुम्हें कुछ पता नहीं? पता है, श्रुति के दिल में उसके लिए, लेकिन श्रुति ने कुछ गलत। जानता हूं मैं अपनी बच्ची को। क्या लगता वो गुंडिया भाव का? वो हैं? भतीजा। कितने सालों से है वो तुम्हारे साथ? 30 साल से मेरे साथ ही है। मतलब उसकी उम्र क्या होगी? यही 25-26, उससे ज्यादा नहीं। हिसाब कुछ सही नहीं बैठ रहा है गुंडिया। नहीं, मैं घबरा गया हूँ। जब भी घबरा जाता हूँ तो हिसाब ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन उसकी उम्र को लेकर हम क्यों बहस कर रहे हैं? आपको कितनी चाहिए उतनी रख लेते हैं, चलेगा ना? आप फिक्र बोलो। नहीं चलेगा। मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। उसके माँ बाप, उसका परिवार। नहीं, उसके बारे में मुझे मत पूछो। मैं तो बयान ही नहीं कर सकता उसके बारे में। उसके माँ बाप जो भी कुछ है सिर्फ मैं हूँ। कोई गड़बड़ की है उसने? गुंडिया, तुम मेरी बहन को अच्छी तरह जानते हो। कई रिश्ते आते हैं उसके लिए, लेकिन सब उसके दौलत के पीछे पड़े। दौलत मिलते ही बोझ बन जाएगी वो। मैं चाहता हूँ उसे उसी की तरह एक लड़का मिले, ताकि दोनों एक दूसरे पर बोझ ना बने, हंसी खुशी जिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बात तो सही है, लेकिन अभी ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा? और मैं तो आपके सिवा और किसी गुजराती को जानता भी नहीं। आपकी नजर में है कोई ऐसा लड़का? है, लेकिन गुजराती नहीं। तुम्हारा भतीजा दोगे मुझे? वैसे भी मैं हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली भेदभाव में नहीं मानता। मतलब शादी? सोच लो, फिर बताना। अरे मुझसे पूछे बिना मेरी शादी तय करने वाले वो कौन होते हैं यार? तेरा चाचा। अरे चाचा होगा तेरा यार। मेरी शादी है, मुझसे पूछना तो चाहिए। अरे पूछेगा तो तुझे सुनाई नहीं देगा, और सुनेगा तो तू बोल भी तो नहीं सकता। तो हम सब लोगों ने मिलकर कर दिया फैसला। पांड्या, तू हालात को समझ नहीं रहा है। इसमें समझने की कौन सी बात है? तुम चुप रहोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारी शादी हो जाएगी, अगर मुंह खोलोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब इसमें कौन सा ऑटोमेटिक हालात तुम्हें चाहिए, वो फैसला तुम कर लो। अरे लेकिन पांड्या मेरी बात। सोचने की जरूरत नहीं है। यह हरगिज नहीं हो सकता। यह रिश्ता हमारे लायक नहीं है। पता नहीं कहां से आया वो। इतना इंतजार करने के बाद अपनी प्यारी सी बहन के लिए तुम्हें यही लड़का मिला? उसको समझने वाला, उसको चाहने वाला चाहिए था। उसके आगे मैंने कुछ नहीं सोचा। प्यार ही सब कुछ नहीं होता, जीना भी तो है। वो तो बोल नहीं सकती, और उससे शादी करने वाला ना बोल सकता है ना सुन सकता है, तो फिर जिएंगे कैसे? जुबान है ना मेरे पास, तो बोलेंगे उनके लिए। कान है ना मेरे पास, सुनेंगे उनके लिए। पागल हो गया तू? अभी तक इस घर में कोई भी गलती करता था तो तुम सजा देते थे और सब स्वीकार करते थे, मैं भी। और आज तू गलती करने जा रहा है, भुगतेगा तू। मेरी बात याद रखना, बहुत भुगतेगा तू। भुगतूंगा, लेकिन बिना किसी शिकायत के। ये सारी धन दौलत आपकी है काका, आप ही को सौंप दूंगा। खाली हाथ चला जाऊंगा, लेकिन बस इतना चाहता हूं कि मेरी बहन की शादी इसी मंडप में हो। क्या क्या कहा? क्या क्या कहा तुमने? अपनी मेहनत से खड़ी की हुई ये इमारत, ये संपत्ति छोड़कर चले जाओगे ऐसे ही? ये सब जायदाद मेरे किस काम की? मेरे लिए तुझसे बढ़कर और कुछ है क्या? मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि हमारे साथ धोखा ना हो, मेरी बेटी के साथ धोखा ना हो।
नहीं काका, मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमें धोखा नहीं देगा। भैया, मैं तो आपको भैया कहने के लायक भी नहीं हूं। भैया, मैं आज तक ना कुछ कह रहा था ना सुन रहा था, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी भैया। चाची जी, मेरी मजबूरी थी। मजबूरी में ये आदमी ऐसी गंदी हरकत करता है, धोखा देता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है। हमसे खिलवाड़ करने का अंजाम जानते हो? मारो साला रे, मारो। रुक जाओ, छोड़ दो उसे, रुको। अब पता चली तुम्हें इसकी असलियत। अब भी अपनी बहन की शादी इसके साथ कराना चाहते हो तो जाओ करा लो। जब मेरी बहन ने कहा तुझे चाहती है तब मैं तरस गया था तेरी मुंह से भैया लफ्ज सुनने के लिए, लेकिन आज मैं यही लफ्ज एक धोखेबाज के मुंह से सुन रहा हूं। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों? मुझे माफ कर दीजिए भैया। माफ कर दो? मेरे साथ जो धोखा तूने किया वो मैं माफ कर सकता हूं, लेकिन मेरी बहन के साथ जो धोखा तो मजाक तूने किया है वो मैं कभी माफ नहीं कर सकता हूं। आज के बाद तू कभी कुछ नहीं बोलेगा। हटे आप, कभी कुछ नहीं बोलेगा तो बस। मैं सब कुछ सह सकता हूं, लेकिन ये धोखेबाज का इल्जाम नहीं सह सकता। आपकी बहन को मेरे बारे में सब कुछ पता है। कुछ भी नहीं छुपाया मैंने उससे, बल्कि मेरे बारे में वो जितना जानती है इस दुनिया में और कोई नहीं जानता। अगर तेरी बात सच है और वो भी मुझे तेरी तरह धोखा दे रही है तो आज के बाद मेरी कोई बहन नहीं रहेगी। नहीं भैया, आप उससे कुछ नहीं करेंगे। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है भैया। आज आपको पूरी सच्चाई सुननी पड़ेगी। श्रुति, बहना, ये क्या कर रही थी तू? हाँ? इसमें तुम्हारी गलती कोई नहीं है बेटा। हमारे दर पे आने वाले हर आदमी के हम आंसू पहुंचते हैं। तू भी तो वही कर रही थी ना? देखो देखो, तुम जो चाहोगी वैसा ही होगा। मेरे लिए तुम्हारे से बढ़कर खुशी इस दुनिया में और कुछ नहीं है। नहीं बेटा, बेटा नहीं, नहीं रोते। बेटी जीत ने हमें सब कुछ बता दिया है। वो बहुत नेक लड़का है, हमें उस पर पूरा भरोसा है। आज तक तुमने कई झूठ बोले, लेकिन आखिर में सच भी। मानता हूं यही सच्चाई है। आज से तुम्हें अपना अतीत भूलकर हमारे साथ रहना होगा। तुम पर किसी और का हक नहीं होगा। जी। अगर तुम्हें मेरी बात मंजूर है तो तुम्हें एक और वादा करना होगा कि तुम श्रुति को छोड़कर कभी नहीं जाओगे, जिंदगी भर उसका साथ दोगे। अगर तुम इरादे के पक्के हो तो ये वादा करना। मैं मरते दम तक इस घर को, श्रुति को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये मेरा वादा है। सलाम कर सलाम। अब मैं वो पुराना गुंडिया बाबू नहीं हूँ। ये तेरा सेठ है ना, उसका मैं समधी होने वाला हूँ। क्या समधी? सलाम सर। हाँ, और अभी बोल कि गुंडिया सेठ अंदर आइए। गुंडिया साहब તમે अंदर आओ। हाँ, साला मुच्छर का मच्छर।
मालिक ओ मेरे मालिक 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 अंदर बच्चा अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। गुंडिया सेठ ने एक बार कदम आगे बढ़ा लिया, पीछे नहीं हटता। अरे समझा? एक बार कदम आगे बढ़ाया तो हाथ पे चल के वापस जाओगे, अंदर मत जाओ। कपड़े दो, कपड़े दो। मैं अपने बेटे और समझी से मिलने जा रहा अरे हूँ। बेटा नहीं भतीजा। भतीजा था, अब मैंने उसे गोद ले लिया। अरे किससे गोद ले लिया? मुझसे। मैं जो चाचा था ना उसका, मैंने अपने आप से गोद ले लिया तो बाप बन गया ना। हे भगवान मालिक अंदर मत जाओ। अरे तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? चल हट हट। मालिक वो बोला। कौन बोला? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। तू क्या बोला? हूँ कहीं नहीं बोलियो। ये तो बोलता कुछ नहीं बोला, तो तू क्यों बोला कि वो बोला? मैंने नहीं बोला कि वो बोला। तो तूने क्या बोला? मैंने बोला कि वो बोला। लेकिन मैंने जब उससे पूछा कि वो बोला तो तू बोलता कि वो नहीं बोला। हाँ वो नहीं बोला। और तूने मुझे बोला कि वो बोला। मैंने नहीं बोला कि वो बोला, मैंने बोला कि वो बोला। ये पकड़ तू, ये पकड़ तू यार। मरोगे, आज मरोगे। हाँ, देखो कौन आया है। आओ आओ गुंडिया, तुम्हारा ही इंतजार था। ये देखो क्या लेके आया हूं मैं। खाखरा है, जलेबी है, गांठिया है, बर्फी है, हलवा है, मोहनथाल है। ये तुम्हारे लिए चकली, खाखरा, ये सब खा। और कोपरा पाक और मैसूर पाक भी है। मेथी पाक नहीं लाए? नहीं, वो नहीं लाया हूं मैं। कोई बात नहीं, वो हम तुम्हें देंगे। जरूर, अपने हाथों से खिलाना। भतीजे से मिलोगे? हाँ, बुलाओ उसको, बुलाओ। कन्हैया, तेरे प्यारे चाचू आए हैं। चाचा जान। कन्हैया, तुम इसके क्या लगते हो? चाचा। लेकिन ये ऐसे नहीं समझेगा, उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा। ये देखो देखो, ए ए चा चाचा, समझा? समझ गया, आप मुझे चाचा कह रहे हैं। हाँ। मैंने कुछ सुना? जी। हाँ? कैसे हैं आप चाचा जी? जबा जबा नहीं। क्या? मेरा भतीजा बोला, मेरा भतीजा पहली बार बोला, पहली बार। बोलना बोलना, एक बार फिर से पहली बार बोलना। चाचा जी ये पहली बार नहीं है। हाँ? मैं पहले से बोल भी सकता हूँ और सुन भी सकता हूँ। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये गुंगा ही है। माँ कसम सेठ जी। आपको बेवकूफ बनाने के लिए जरा बोलने की एक्टिंग कर। सेठ जी को बोल, सेठ जी को सच सच बता दे, बोल कि तू गुंगा है। सबको सच पता है कि मैं गूंगा बहरा नहीं हूँ, और मैंने उन्हें यह भी बता दिया कि आप मुझे समुंदर से लाए थे। अब तुम्हें और कुछ कहना है? किसकी हड्डी टूटने की आवाज थी? अभी टूटी नहीं, टूटने वाली हैं। ये सब खा के खत्म कर, फिर मंगल फैसला करेगा कि तेरे साथ क्या करना है। मुझे कुछ मत करना, मैं कसम से कहता हूं, मुझे नहीं पता था कि ये बोलने वाला गुंगा है। सच। किस रिश्ते से ये तुम्हारा भतीजा लगता है? आप तो जानते कि मैं भारतीय हूं और सभी भारतवासी मेरे भाई बहन हैं, तो इनमें से ये भी मेरे एक आध भाई का बेटा तो हुआ ना मेरा भतीजा। हमारे भारत में तो ऐसा होता है, पता नहीं आपके गुजरात में कैसा होता है, मैं नहीं जानता। एम जो भी हो, तुम उसे यहां लाए हो इसलिए तुम्हारी उधारी माफ। तो ब्याज का क्या है? वो भी माफ, वो भी माफ। देखो, मैंने जो भी कुछ किया वो मजबूरी में किया है। हाँ, लेकिन तुम्हारा भविष्य तो अच्छा हो गया। मैं नकली हूं, लेकिन अपने इस चाचा को भूलना नहीं। आज मैं जो भी कुछ हूं आपके और बांडिया की वजह से नहीं भूलूंगा, मरते दम तक नहीं भूलूंगा।
ये जीत के घर दे आओ। इसमें इतने पैसे कि उसके घर वाले जिंदगी भर सुख और शांति से जी सके। मैं चाहता हूं कि वो उसे आशीर्वाद दे, उसे प्यार से याद करे। तुम्हारे घर वालों से कुछ कहना है? मेरे घर वालों को कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप तो सब कुछ जानते हैं। मैं नहीं चाहता कि कल को कोई यहाँ पर आकर ये दावा करे कि मैं उनका वारिस हूँ। ठीक है, चलो। नहीं, हमें ये पैसा नहीं चाहिए। अब ऐसा सोच लीजिए जीत ने आपके लिए भेजा है। हाँ, और हमने जो धंधे में कमाया उसमें जीत का भी तो हिस्सा है ना। तुम ही बताओ बेटी, क्या करना चाहिए? आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमें इन पैसों की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे हम इनका? ये कौन है? ये वो जीत की जीत की क्या? जीत की विधवा है। पूजा? आपको कैसे पता? जीत ने बताया था। क्या बताया उसने मेरे बारे में? कि वो मुझे पसंद करता है। तुम अंदर जाओ बेटी। आप जीत को करीब से जानते थे? करीब से नहीं, दिल से। काश मैं उसके दिल को जान पाता, तो आज ये नौबत कभी नहीं आती। सब तकदीर का खेल है। अब तो हम भी यही तसल्ली दे सकते हैं अपने आप को। ये पैसा आप रख लीजिए और इस लड़के की शादी करवा दीजिए। और मैं आपसे भी कहता हूँ मास्टर जी कि आपके दिल में अगर जीत के लिए थोड़ा सा भी प्यार है ना, तो बाकी की जिंदगी आप खुशी से बिताइए। हाँ हाँ, वो मर गया तो क्या हुआ? आज देखिए अच्छी पोजीशन पे तो पहुंच गया ना। कम से कम इस बात की तो खुशी होनी चाहिए आपको। कितनी बार कहा, लेकिन किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। चाहे वो कितना भी दूर हो, मैं उसके दिल की आवाज सुन सकती हूँ। पिछले कई दिनों से मुझे ये महसूस हो रहा था, मेरा बेटा मरा नहीं है, वो जिंदा है। बैठो। तुम्हें बिना बताए वो कहीं नहीं जाएगा। देखो, तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा परिवार भी बर्बाद हो चुका था। ये गुजराती लोगों ने तुम्हें जीवन दान दिया है, तुम्हें नई जिंदगी दी है इन लोगों ने। अगर तुम इस बात को भी भूल गए ना, तो भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं और करेगा। भगवान ने तुम्हें माफ भी कर दिया तो वो लोग तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और तुम वहां नहीं गए तो वो लोग यहाँ आ जाएंगे। फिर तुम ही सोच लो क्या होगा। अरे सोचने की जरूरत क्या है? देखो बेटे, पूजा तुम्हारा बीता हुआ कल है और लड़की आने वाला कल। बस खत्म। तुम बैठो। चलो 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 बैठो, चलो, बैठो। चलो अंदर बैठो। चलो चलो। सोचने से कुछ नहीं हुआ। चलो। मैं अपने घर तक बस एक वादा तो तुम तोड़ चुके, अपनों के पास जाकर। अब क्या दूसरा वादा भी तोड़ दोगे, श्रुति और इस घर को ना छोड़ने का? एक बार तो इस मंडप में उसके आंसू गिर चुके हैं। अगर दोबारा उसके साथ ऐसा धोखा हुआ तो वो मेरी वजह से उसे कभी दुख नहीं पहुंचेगा। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा।
अंगूठी है, लेकिन तुम्हारी उंगली में बैठेगी नहीं, बहुत छोटी है। लेकिन जब तुम्हारा बच्चा होगा ना तो उसकी उंगली में बराबर बैठेगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इतना ही कर सकता हूँ। तुम तो Thanks, खुश पांडे। रहो। शादी खत्म हो गया? शुरू होने वाला चल रहा है। क्या शादी छोड़ के चलने जाएंगे? ये नहीं होगा, उनको बोलो पहले शादी करें फिर चलने जाए, ताकि मैं अपना मंडप लेकर चलूं। चुप, खा पियो निकल यहाँ से, चल। आइए, नमस्ते नमस्ते। जीत, हमारे जयपुर के पार्टनर मिस्टर गुप्ता। हेलो हेलो, कंग्रेचुलेशन। ये 3-4 लोग आए हुए दिल्ली से, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। जी आइए आइए। जीत, ये मेरे पिताजी। ये इसकी माँ है और ये इसकी मंगेतर है। इसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। हमारा बेटा हमें वापस दे दीजिए। वापस? हाँ वापस, वापस देना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम जीत को यहाँ से लेकर ही जाएंगे। तू इसको यहाँ से ले जाएगा? हाँ ले जाऊंगा, ले जाऊंगा। कोई शक है क्या? क्या बोला तू? मेरी बहन की शादी तोड़ा कर तू उसे ले जाएगा? हाँ, ये शादी हरगिज नहीं होगी। अगर तुम्हारी बहन की शादी के लिए तुम्हें कोई लड़का नहीं मिल रहा है तो जाके फेंक दो उसे दरिया में। क्या बोला तू? दरिया में फेंक दूं मेरी बहन को? दरिया में फेंक दूं मैं? हाँ? तू ले जाएगा उसे? तू ले जाएगा उसे? मेरी बहन को जान से मारेगा? एक मिनट रुक जाओ। मेरी बहन को ले जाओ, ले जाओ उसे, ले जाना। बस कर और हाथ उठाया तो क्या कर लोगे आप? भैया ये मेरे मैं उसे जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उसे तुमसे अलग होने नहीं दूंगा। बेटी, हमें माफ कर दो, हमारा बेटा हमको लौटा दो। अब तक मैं उसकी विधवा बनकर जी रही थी, अब क्या बनकर जीऊं? बोलो, तुम ही बोलो। वो बोल नहीं सकती, बेजुबान है। जीत के लिए तुम ही जन्मी हो, सिर्फ तुम। मैं नहीं। तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं।
किसी के आंसू देखकर हमारे घर में खुशियां नहीं मनाते, लेकिन किसी के आंसू पहुंचने के लिए हम जान की कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटते। उसकी रगों में भी हमारा ही खून है ना। आज उसे भी मौका मिला है। चलिए। वो अबोली अपने दिल का दर्द बोलकर रो भी नहीं सकती बेचारी। उसे छोड़कर कहाँ जा रहे हो तुम? इस परिवार का श्राप लेके कुछ हासिल नहीं करना है हमें। मैं आपको श्राप नहीं दूंगी, हम में से कोई भी नहीं। अब और दुख नहीं दूंगी मैं आपको। अब से विधवा का रंग भी नहीं ओढ़ूंगी मैं। अगर तुम उस बेजुबान को एक जिंदगी दोगे तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए और इज्जत और मान बढ़ जाएगा। ये मैं सच्चे दिल से कह रही हूं।